मेरे दिल के चैन। फिल्मी दुनिया की चर्चा की जाए तो शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो किशोर कुमार को नहीं जानता होगा। पल पल दिल के पास। हिंदी और बांग्ला फिल्मों में मॉडर्न गायकी की शुरुआत करने वाले किशोर कुमार की आवाज ने गीतों में हर्ष और उल्लास का एक नया युग शुरू किया। हरफनमौला किशोर कुमार गायक होने के साथ साथ संगीतकार, गीतकार और फिल्म प्रोड्यूसर व डायरेक्टर भी थे। फिल्मी दुनिया के साथ साथ उन्हें रियल लाइफ में भी रोमांस और खुशियों का महाराजा माना जाता था। उन्होंने 1, 2 नहीं 4 शादियां की, लेकिन उन्हें सच्ची खुशी मिली उनके जीवन के आखिरी वर्षों में। हम आज आपको बताएंगे कि कैसी थी किशोर कुमार की पत्नियां और कहां चली गईं ये सब। हम ये भी बताएंगे कि क्या हुआ उनकी रोमांटिक लाइफ का। बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं धीरज। मिलते हैं दिल यहाँ, मिलके बिछड़ने को। किशोर कुमार उर्फ आभास कुमार गांगुली के पिता खंडवा रियासत के वकील थे। उनके बड़े भाई अशोक कुमार फिल्मों में अच्छा खासा नाम कमा चुके थे और अनूप कुमार ने भी शुरुआत कर दी थी। एक अभिनेता के रूप में किशोर कुमार की शुरुआत शिकारी से हुई, जिसमें उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में। करके ये 16 सिंगार, ओ कौन आया, ये कौन आया रे, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाया। किशोर कुमार केएल सहगल के जबरदस्त प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने पहला गीत उनकी ही शैली में गाया था। अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे। बाद में महान संगीतकार एस.डी. बर्मन के सुझाव पर उन्होंने अपनी अलग शैली विकसित की, जो काफी लोकप्रिय हुई। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, झूम झूम कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह। किशोर कुमार अपने फिल्मी जीवन की शुरुआत से ही लड़कियों के बीच खासे लोकप्रिय हो गए थे। उनका विनोदी अंदाज और सीधा सरल व्यक्तित्व हर उम्र और वर्ग की लड़कियों को खासा आकर्षित करता था। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला, दिल बेचूं है कोई लेने वाला। मल्टी टैलेंटेड किशोर कुमार कई भाषाओं में काम करते थे और बांग्ला तो उनकी मातृभाषा थी। बांग्ला फिल्मों में काम करने के दौरान उनकी मुलाकात हुई प्रतिष्ठित बांग्ला एक्टर व सिंगर रुमा घोष से। रुमा बंगाल की मशहूर फिल्मी पर्सनालिटी सत्येन घोष और मशहूर गायिका शांति देवी की बेटी थी। विख्यात निर्माता सत्यजीत रे रुमा के सगे मौसा थे। रुमा बांग्ला फिल्मों में एक्टिंग और सिंगिंग किया करती थी, साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी थी। नाचे जन्म नाचे मृत्यु पाछे पाछे ताता थुई थुई। किशोर कुमार और रुमा गुहा का प्यार जब आगे बढ़ा तो दोनों ने वर्ष 1951 में शादी कर ली। हालांकि रुमा ब्राह्मण नहीं थी, इसलिए अशोक कुमार इस शादी के खिलाफ थे, लेकिन बाद में मान गए। शादी के बाद कुछ साल तो अच्छे भी थे, लेकिन करीब 7 साल बाद दोनों में तकरार शुरू हो गई। रुमा एक महत्वाकांक्षी महिला थी और अपने फिल्मी करियर के प्रति बेहद संजीदा थी। खबरों के अनुसार किशोर कुमार को अपनी पत्नी का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे दोनों में नोकझोंक बढ़ने लगी और वर्ष 1958 में किशोर और रुमा अलग हो गए। संबंध टूटते वक्त दोनों के एक बेटा भी था, जो अमित कुमार के नाम से गायकी के क्षेत्र में मशहूर हुआ। बाद में रुमा ने बांग्ला फिल्मों के निर्देशक अरूप गुहा ठाकुरता से शादी कर ली। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत। किशोर कुमार की अगली प्रेमिका बनी हिंदी फिल्मों की मर्लिन मुनरो यानी मधुबाला। जब से ये दिल तुम्हारा, ये राज दिल तुम जानो के न जानो। इस खूबसूरत अदाकारा ने उनके होम प्रोडक्शन वाली फिल्म चलती का नाम गाड़ी और झुमरू समेत कई फिल्मों में उनके को स्टार की भूमिका निभाई। हाल कैसा है जनाब का,
क्या ख्याल है आपका। वैसे तो मधुबाला फिल्मी दुनिया में नंबर 1 हीरोइन थी, लेकिन उन्हें एक ऐसी असाध्य बीमारी थी जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं था। उन्हें वेंट्रिकुलर सेप्टल दोष यानी दिल में छेद था, जिसके केयर के लिए वो लंदन जा रही थी। लेकिन तभी फिल्मी अंदाज में किशोर कुमार ने उनसे शादी का प्रस्ताव रख डाला। मधुबाला के लिए यह बेहद खुशी का पल था, क्योंकि दिलीप कुमार से अलग होने के बाद उन्हें गंभीरता से साथ देने वाला कोई नहीं मिला था। खास बात यह थी कि किशोर कुमार जानते थे कि मधुबाला की बीमारी लाइलाज है, लेकिन उसे खुश रखने को वे अपने प्यार की जिम्मेदारी मानते थे। कहते हैं उस समय तक रुमा से किशोर कुमार का कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल रख लिया। किशोर कुमार के माता पिता इस सब के विरुद्ध थे और उन्होंने विवाह समारोह में भाग तक नहीं लिया। बाद में माता पिता को खुश करने के लिए दोनों ने हिंदू पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। शादी के बाद मधुबाला लंदन गई, लेकिन डॉक्टरों ने वहां हाथ खड़े कर दिए तो वे वापस लौट आई। इधर घर में बढ़ते तनाव की वजह से किशोर कुमार ने मधुबाला को कार्टर रोड पर एक मकान खरीद कर दे दिया और वहां शिफ्ट कर दिया। दोनों के बीच विवाह बना रहा, लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। 23 फरवरी 1959 को मधुबाला की मौत हो गई और इसके साथ ही किशोर कुमार एक बार फिर अकेले हो गए। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा। इसके बाद कई वर्षों तक किशोर कुमार मधुबाला के गम में उदास रहे, जब तक उनकी जिंदगी में योगिता बाली ने दस्तक नहीं दी। योगिता शम्मी कपूर की पहली पत्नी गीता बाली की रिश्तेदार थीं और उन्हें करियर में वो सब कुछ मिला जिनकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। डेब्यू फिल्म में अमिताभ बच्चन जैसे स्टार का साथ मिला, तो साथ ही उस दौर के सुपरस्टार रहे शत्रुघ्न सिन्हा, देव आनंद, विनोद खन्ना, धर्मेंद्र जैसे कई बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन उनकी जिंदगी में जैसे ही किशोर कुमार की एंट्री हुई, मानो सब कुछ बदल गया। योगिता बाली किशोर कुमार के प्यार में इस कदर दीवानी हुई कि चट मंगनी और पट शादी कर ली। लेकिन शादी के 2 ही वर्षों बाद दोनों के बीच तकरार बढ़ने लगी और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया। तलाक के बाद योगिता बाली ने जल्दी ही मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली, जो कुछ ही दिनों पहले श्रीदेवी से अलग हुए थे। किशोर कुमार की भागती हुई जिंदगी में ठहराव दिया खूबसूरत कोंकणी बाला लीना चंदावरकर ने। गम का फसाना बन गया अच्छा जी। फौजी परिवार में जन्मी लीना को महज 17 साल की उम्र में सुनील दत्त की फिल्म मन का मीत से एंट्री मिली और वे रातों रात स्टार बन गई। इस अभिनेत्री की पहली शादी हुई गोवा के एक राजनीतिक परिवार में युवा नेता सिद्धार्थ बंडोडकर से, जो कि गोवा के पहले सीएम दयानंद बंडोडकर के लड़के थे। दुर्भाग्यवश सिद्धार्थ को गलती से गोली लग गई और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उस वक्त लीना की उम्र महज 25 वर्ष थी। किशोर कुमार उनकी वीरान और उदास जिंदगी में खुशियों का उजाला लेकर आए। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा। उन्होंने लीना चंदावरकर को लेकर 2 फिल्में लॉन्च की, हालांकि इनमें से कोई भी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन किशोर और लीना की अपनी लव स्टोरी को तो मंजिल मिल ही गई थी। लीना के पिता श्रीनाथ चंदावरकर इस रिश्ते के खिलाफ थे, लेकिन कहते हैं किशोर कुमार ने धारवाड़ में उनके घर जाकर वहां धरना दे दिया, तब जाकर उनका दिल पसीजा। दोनों ने वर्ष 1978 में विवाह कर लिया और उनकी आगे की जिंदगी खुशियों से भर गई। दोनों के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम सुमित कुमार है। लीना चंदावरकर ने किशोर कुमार के घर को भी भली भांति संभाला और अपने सौतेले बेटे अमित कुमार को भी सगे की तरह प्यार दिया। किशोर कुमार की इस आखिरी लव स्टोरी का अंत 13 अक्टूबर 1987 को उनकी मौत से हुआ और वे लीना को अकेला छोड़ गए। जिंदगी का सफर है ये कैसा। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास किशोर कुमार के लव लाइफ से जुड़ी और भी कोई जानकारी हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब अपने दोस्त और होस्ट धीरज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।